दोस्तों ये है जीटी रोड पेशावर में नियाज़ी एक्सप्रेस का टर्मिनल, और ये शेयर करते हैं नियाज़ी एक्सप्रेस और शाहीन एक्सप्रेस दोनों। शाहीन एक्सप्रेस की भी यहीं से चलती हैं और नियाज़ी एक्सप्रेस की भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद हसन मेहताब। मेरे पीछे आप जो बस देख रहे हैं ये है शाहीन एक्सप्रेस की, और ये स्लीपर क्लास बस है, और मैं हूँ इस वक्त पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल सिटी पेशावर। और मैं आज एक ऐसा ट्रैवल करूँगा जो कि फरमाइशी ट्रैवल है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स बहुत अरसे से फरमाइशें कर रहे थे कि मैं पेशावर से कराची या कराची से पेशावर वाले रूट पर भी कोई व्लॉग बनाऊँ, तो इंसिडेंटली ये मौका मुझे मिल गया। मैं आज सुबह ही यहाँ पेशावर पहुँचा था और 11 बजे मेरी इस स्लीपर बस में कराची के लिए रवानगी है। 12,500 रुपये किराया है स्लीपर बस का, जिसमें एक वक्त का खाना है। और जीटी रोड, ये सामने जीटी रोड है, जीटी रोड पर नियाज़ी एक्सप्रेस और शाहीन एक्सप्रेस शेयर करते हैं ये टर्मिनल। यहाँ से ही बसें चलती हैं कराची के लिए शाहीन एक्सप्रेस की, और यहीं आकर टर्मिनेट होती हैं। तो एक नया सफ़र है, डिफरेंट सफ़र है, लंबा सफ़र है। अगर मैं कराची से डिस्टेंस के हिसाब से बात करूँ, प्रॉबली द लॉन्गेस्ट जर्नी किलोमीटर्स में मैं चेक करके बता दूंगा। तो देखते हैं कैसी सर्विस है। अच्छी सर्विस सुना था इसके बारे में, काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था। तो मेरे साथ रहिए और इस लंबे सफ़र पर लेट्स एंजॉय द जर्नी। अच्छा, ये किंग लॉन्ग की बस है जी, और ये पेशावर का कराची स्लीपर बस शाहीन एक्सप्रेस मोटरवे तो चलेगी। ग्रीन लिवरी में एक अच्छी ग्रीन लिवरी में ये बस है, और इंटीरियर जब खुलेगा तो फिर मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। शाहीन एक्सप्रेस की पेशावर से कराची बरास्ता मोटरवे रोज़ाना 6 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे एग्जीक्यूटिव, 9:30 बजे बिज़नेस, 11 बजे स्लीपर, 12 बजे एग्जीक्यूटिव, 2 बजे एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट बरास्ता पिपरी भैंस कॉलोनी लांडी, और दोपहर 4:30 बजे बिज़नेस। रिफ्रेशमेंट चार्जर सिस्टम, बिज़नेस क्लास, खाना फ्री। अच्छा, बिज़नेस क्लास और स्लीपर क्लास में खाना फ्री। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। नाज़रीन दोस्तों, पेशावर मेट्रो को भी आपको मैं दिखाऊं। ये जीटी रोड है, मेन जीटी रोड, और यहाँ पेशावर मेट्रो बस चलती है। ये एक जा रही है। इसमें तो ब्रांडिंग हुई हुई है DHA की। चलो दोस्तों, ये दूसरी आई है इनकी स्लीपर बस, जो शाहीन एक्सप्रेस की। मेरे ख़्याल में ये यूटोंग मास्टर है। ये मेरे ख़्याल में अभी कराची से आई है और अभी ये कल जाएगी। अच्छा दोस्तों, मेरी अभी बस की रवानगी में 5-10 मिनट रह गए हैं, तो मुलाकात हो गई मेरी इस शाहीन एक्सप्रेस के जो ओनर हैं। इनका नाम है हाजी मुरीद साहब। मुरीद साहब ने ताउन किया, मैंने इनको अपना बता दिया कि मैं बसों की वीडियोस बनाता हूँ, तो इन्होंने कहा कराची तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह जैसे मर्ज़ी बनाएं, जो मर्ज़ी करें। हाजी मुरीद साहब, ये बताएं आपकी टोटल माशाल्लाह कितनी बसें हैं? माशाल्लाह माल अल्लाह के हमारा 22 बसें। 22 बसें हैं। हाँ। तो कहाँ कहाँ चलती हैं बसें?
सिर्फ हमारा घर पेशावर से कराची चलते हैं सर। अच्छा, हाँ। सिर्फ कराची से पेशावर हाँ। के इकॉनमी भी हैं, बिजनेस भी हैं और स्लीपर भी हैं, 3 तरह की बसेस हैं। तीन तरह की बस है। और कराची में सोहराब पे आपका टर्मिनल है। पेशावर और कराची भी हमारा सोहराब टर्मिनल भी से चलते है, शेरिल कॉलोनी से भी चलते है, अच्छा। माजर यूनिवर्सिटी से भी चलते है, अच्छा, अच्छा। लैंड गुलियामत से भी चलते हैं। ये जनाब बस है सनलॉन्ग की स्लीपर और मेरे साथ मुरीद भाई और उनके दोस्त जो हैं मौजूद। थोड़ी देर में बस रवाना होने वाली है। माशाल्लाह इन्होंने जितना ताउन अभी कर दिया और जो रास्ते में अपने टीम को बता दिया है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। ये जी मेन लाइन पेशावर स्टेशन उस तरफ है। मेन लाइन को हमने क्रॉस किया ब्रिज से। TCS का एक बड़ा सा दफ्तर है, नादरा सर्विस सेंटर पेशावर, ये भी काफ़ी बड़ा मेगा सेंटर लग रहा है। तो ये सफ़र जनाब बताया मुझे ड्राइवर्स ने, मैंने पूछा तो 20-22-23 घंटे का सफ़र है। हो सकता है 24 घंटे भी हो जाएं। तो इंशाल्लाह कल 10-11 बजे तक कराची पहुंच जाएंगे सोहराब पर। तो एक वक्त का खाना देते हैं इस फेयर में 12,500 रुपये में, और फिक्स ड्रॉप एज सच नहीं है। खाना पता नहीं कहाँ देंगे, कंफर्म में मुझे भी नहीं है अभी। बाकी नमाज के लिए या वॉशरूम के लिए ब्रेक अगर होंगे तो वो वहाँ रोकेंगे। मेरा पहला सफ़र है इस रूट पर, तो मैं भी उतना ही ब्लैंक हूँ जितना कोई भी। आई रियली डोंट नो। इस सफ़र के बाद पता चलेगा कि ये बस कहाँ कहाँ रुकती है और क्या सिस्टम है। अभी आपको बस भी मैंने नहीं दिखाया इंटीरियर, वो मैं आपको किसी वक्त में दिखाऊंगा, क्योंकि इन्होंने दरवाज़े देर से खोले और फिर एक साथ ही बोर्डिंग शुरू हो गई और मैं उस दौरान ओनर से जो है वो गपशप कर रहा था। हाजी मुरीद नाम है इनका, वेरी नाइस पर्सन, लोकल पेशावर के पठान। तो और उन्होंने बड़ी बड़ी सख्ती और ताकीद से ड्राइवर को और जो आज इस बस में स्टाफ है सबको अपनी ज़ुबान में सख्ती से ताकीद कर दी कि मेरे साथ कोऑपरेट करना है और सपोर्ट करना है, और कोई जो भी करें वीडियो के हवाले से वो करने देना। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Sedeva da 16-17 un 16-17. कम जाए कम नहीं। अच्छा, यहाँ हमने एग्ज़िट किया था 4 सदा जाने के लिए टोल प्लाज़ा को, और वहाँ से कुछ पैसेंजर्स
जिन्होंने एडवांस बुकिंग कराई हुई थी उनको बिठाकर अब हम चारसदा मोटरवे टोल प्लाज़ा से वापस M1 मोटरवे पर आ गए और अब ये सफ़र M1 मोटरवे पर जारी रहेगा इस्लामाबाद तक और उसके बाद से M2 पे लाहौर तक, नॉट लाहौर, सॉरी, हमने पिंडी भटिया तक हमने जाना है M2 मोटरवे पर। वहाँ से फिर राइट ले लेंगे M4 मोटरवे पर मुल्तान की तरफ, फिर मुल्तान से सक्खर M5 और सक्खर से हैदराबाद NH5 नेशनल हाईवे 5 और फिर हैदराबाद कराची मोटरवे M9। अच्छा, मोटरवे M1 के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। इसकी टोटल लेंथ है 155 किलोमीटर्स और इसमें से 88 किलोमीटर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है और 67 किलोमीटर जो है वो पंजाब में है। तो ये इट इज़ वन ऑफ दोज हाईवेज़ या मोटरवेज़ जो दो सूबों को भी आपस में मिला रही हैं, पंजाब और KP के। तो M2 जो है वो मुकम्मल पंजाब में है, M3 भी, M4 भी और M5 कह सकते हैं। यस, M5 इज़ अनदर मोटरवे जो पंजाब और सिंध को मिला रही है। मुल्तान से सक्खर को मिलाने वाली M5 मोटरवे भी दो सूबों को मिला रही है। इसी तरह M1 KP के और पंजाब को मिला रही है। अच्छा, अब हम रशाकई इंटरचेंज पे आ गए हैं। मोटरवे छोड़कर मुझे लगता है यहाँ भी इन्होंने पैसेंजर्स बिठाने हैं जो बुकिंग करा चुके हैं। ये शाहीन एक्सप्रेस का रशाकई में टर्मिनल है, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। हम एक दफ़ा फिर M1 मोटरवे छोड़कर इंटरचेंज से बाहर आ रहे हैं और ये इंटरचेंज है सवाबी का। अच्छा जी, सवाबी या इंटरचेंज से बाहर आए हैं और यहाँ शायद पैसेंजर्स को ही लेना होगा, उतरने वाले तो कोई नहीं होने चाहिए। लेफ़्ट पे जहांगीरा और राइट पे सवाबी। ये जहांगीरा और ये हम राउंड अबाउट घूम कर सवाबी की तरफ हमारा हो गया और वहाँ ऊपर पहाड़ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वेलकम टू सवाबी। अच्छा, ये हम जनरल बस स्टैंड में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ काफ़ी बसों के टर्मिनल्स हैं। ओके, वाह, ये है शाहीन एक्सप्रेस का टर्मिनल। चलो जी, सवाबी से पैसेंजर्स को बिठाने के बाद फिर दोबारा इंटरचेंज की तरफ जा रहे हैं और ज्वाइन करेंगे M1 मोटरवे। दोस्तों, टाइम हुआ है 1:52 और हम पहुंच गए हैं टोल प्लाज़ा इस्लामाबाद। M1 के टोल प्लाज़ा, M1 यहाँ होगी ख़त्म। और दोस्तों, अब ये M2 मोटरवे पे हम आ गए। टोल प्लाज़ा तक M1 थी और अब M2।
ये रास्ता है लेफ़्ट को सामने जो है सीधा इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। टोल प्लाजा इस्लामाबाद का उधर है। तो जनाब अब हम अपना वक़्तिया सफ़र M2 पर करेंगे ऑल द वे पिंडी भटिया तक। और ये वो सफ़र है, ये वो रास्ता है, ये वो रूट है जो आपको मैं कई दफ़ा दिखा चुका हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि मैंने ज़्यादा सफ़र किया है इसी रूट पर। M1 पे मेरा पहला इत्तेफाक हो रहा था, तो अब दोबारा आपको वो सब कुछ दिखाने और बताने की तो ज़रूरत नहीं है। मैं करूँगा अब कुछ देर आराम, खाना खाने का, या जहाँ भी ब्रेक्स आएंगे बस से उतरने का अगर मौका मिला तो वहाँ मैं आपको ज़रूर अपने साथ रख लूँगा, आपको दिखाऊँगा। दोस्तों टाइम हुआ है 2:26 और हम M2 मोटरवे छोड़कर चक्री के इंटरचेंज से बाहर आ गए। और अब ये मुहिम्मा अभी थोड़ी देर बाद खुलेगा, सवाल का जवाब मिलेगा कि क्यों आए हैं। और में खाना खाने के लिए कोई होटल, इन लोगों ने शाहीन एक्सप्रेस वालों ने कोई होटल, या और भी बसें खड़ी हैं। ओके, सवाब की बस है ये, उस्मान गुज्जर लाहौर जा रही है। ये बुनीर कोच है शॉकिंग पिंक में। अच्छा दोस्तों, ये है लारेफ शनवारी रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस चक्री में, जहाँ हम भी रुके हैं खाना खाने। और यहाँ ये 2 बसें तो दिखा दी थी आपको, बुनीर और उस्मान गुज्जर। उसके अलावा यहाँ शाहीन एक्सप्रेस की एक और बस खड़ी है, और सादिक एक्सप्रेस भी खड़ी है, और 2 बसें उधर भी खड़ी हैं, सवाद कोच। राइट, तो ये लगता है काफ़ी फेमस है जगह बसों के लिए, और ज़्यादातर काफ़ी बसें यहीं आके रुकती हैं, और 2 बसें इधर भी खड़ी हुई हैं। कोहिस्तान की ये रावलपिंडी जा रही है, और दूसरी बस है अलमासूम की, बहरीन, सवात और कराची। और ये जनाब यहाँ रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वाह, प्रीटी नाइस। अच्छा जी, ये हैं हमारे साथ जो पेशावर से लेकर चले हैं नाहिद भाई। क्या हाल है नाहिद भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके दोस्तों, खाना खाया यहाँ लारेफ शनवारी रेस्टोरेंट पे चक्री पे। बसें आपको मैंने दिखा दी, जितनी बसें आई थी, सैकड़ों के हिसाब से मुसाफिर थे। और मैं आपको बता दूं कि ये खाना मैंने ना चाहते हुए भी बहुत मना मैंने किया, लेकिन जो ड्राइवर साहब हैं उनको मुरीद साहब जो ओनर थे, जिनकी सुबह मैंने आपसे बात कराई, मतलब आपको दिखाया था जो ओनर हैं, उन्होंने उनको बहुत सख्ती से ताकीद कर दी थी। तो कहने लगे कि नहीं, ये आपने तो खाना हमारे साथ दिखा। तो अब ज़ाहिर है इतनी इंतसारी से, इतनी मोहब्बत मखलूस से जब ऑफ़र करता है और ज़बरदस्त ज़िद भी करता है, तो फिर इनकार नहीं करना चाहिए, और मैंने नहीं किया। तो खाना मैंने जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ ही खाया। बट आई एम टेलिंग यू, ओह माय गॉड, इट वाज सो डिलीशियस। चने की दाल थी, आलू की सब्ज़ी थी, और चिकन कौरमा था, और रोटियाँ थी। अनबिलीवेबल, द टेस्ट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो जाहिर है ये वो खाना स्पेशल नहीं है ड्राइवर के लिए, ये वही किचन, वही खाना है जो मुसाफिर को भी यही दिया गया, जिसने जो खाना चाहा उनको मिला। ड्राइवर्स को ये होता है कि सारी जो भी डिशेज़ अवेलेबल होती हैं वो सब आ जाती हैं। जो पैसे देकर खाते हैं उनको ज़ाहिर है जो खाएंगे वही डिश मंगाएंगे। तो इस वजह से मैंने तीनों डिशेस ट्राई की, दाल, चने की, आलू की सब्ज़ी और चिकन कौरमा। वाज रियली
भरपूर खाना खा के टाइम हो रहा है 3:04 और चक्री से अपने चल रहे हैं और बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं आपकी कानों में। ये बच्चे अपनी माँ के साथ कुछ ड्राइवर से बातें कर रही हैं, उनकी माँ पश्तो में, और मैं बिल्कुल मुस्तैद, बच्चे पीछे पीछे आ गए उनके। इंटरचेंज पर वापस जाएंगे, वहाँ से मोटरवे M2 पर दोबारा एंटर हो जाएंगे। दोस्तों ये देखें मोटरवे M2 पे एक खूबसूरत राइट कर्व, सामने से आने वाली ट्रैफिक और हम दूर तक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र लगता है ये। तो नाहिद भाई से मेरी बात हो रही थी खाने के दौरान चक्री में, तो इन्होंने बताया कि इनको टोटल 30 साल तकरीबन हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए। 30, ऐसा ही है नाहिद भाई? वाह, बहुत कम उम्र में आपने ड्राइविंग सीख ली थी और शुरू कर दी थी? हाँ, बस तकरीबन 18-20 साल। वाह, मैट्रिक किया हुआ है आपने? अच्छा, 91 में। अच्छा, गाड़ी की शूट ले आया 3 साल हम लोगों ने वो किया, शागिर्दी किया। ओके। कुर्सी का, गाड़ी का मैकेनिक वगैरह हर चीज़, जिस तरह रास्ते में हाँ खराब हो जाए हाँ, तो मैकेनिक नहीं मिलता है। सही बात है, तो ड्राइवर कंडक्टर को खुद वो उसको खोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। हाँ, हाँ। आना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, ये हम मोटरवे छोड़ दी हमने, लेकिन घबराएं नहीं, ये कलर कहार के जो सर्विस एरिया है, यहाँ गाड़ी की एंट्री होती है। मोटरवे पुलिस ने गाड़ी को नोट करना होता है, कुछ उनको डॉक्यूमेंट देते हैं या बताते हैं, उसके बाद फिर निकल जाएंगे फ़ौरन। अगर कोई कतार लंबी हुई बसों की तो शायद कुछ देर लग जाए, और अगर कोई बस ना हुई तो विदिन फ्यू मिनट्स हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये कलर का हार, ये नज़दीकी गाँव के रहने वाले जो हैं वो यहाँ आके बसों के इंतज़ार में खड़े होते हैं कि शायद कोई सीट वीट मिल जाए। ऐसा ही है ना? बिल्कुल, ये वही लोग हैं। हाँ दोस्तों, हम पहुँच गए हैं कलर का हार, लेकिन यहाँ आपको जैसे मैं बता चुका हूँ पहले कि बसों का यहाँ कॉन्वॉय बनता है, और कॉन्वॉय की सूरत में बसें निकलती हैं जिसको ट्रैफिक पुलिस लीड कर रही होती है। तो फॉर्चुनेटली ये बस हमें यहाँ रुकना नहीं पड़ा। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये लगता है कॉन्वॉय अभी अभी निकला है। हम और हमसे आगे जो 3 बसें हैं इनको ट्रैफिक पुलिस वाले ने छोड़ दिया, वरना बहुत लंबा वेट करना पड़ जाता है इधर। वेरी गुड, आधा घंटा बच गया कसम से। 20 मिनट अंदर पक्का लगता है। बिल्कुल, जब निकलते में 5-6 मिनट और भी लग जाते। शुक्र है बहुत। मेरे ख्याल में 5 मिनट हम लेट आते तो रुकना पड़ जाता। हाँ, 1 मिनट हाँ। ये पता नहीं उन लोगों को गाड़ी को चांस दे दिया ना आगे वाला। हाँ, मैंने उसको आगे कर दिया, ये तो 3 लोग हैं ना, और चले जाए उसके लिए रास्ता बन जाएगा, मैं उसको आराम से उसको भी पता लगे पीछे से गाड़ी नजर आ रहा है ना। हाँ, अगर वो छोड़ नहीं आ रहे। हाँ। हमारे पीछे है कोई गाड़ी? एक गाड़ी छोड़ दिया उसको। हाँ, उसको छोड़। गुड। तो नाज़रीन, ये है वो 10 किलोमीटर का पैच जहाँ कलर कहार के मोड़ कहलाते हैं। ये सॉल्ट रेंज है ये, और नीचे जाने वाली साइड जिस पर हम हैं, यहाँ मोटरवे पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया है, वरना इससे पहले यहाँ कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन थी लेकिन कोई अमल नहीं करता था, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए जिसमें बेशुमार मासूम जानें ज़ाया हुई।
ड्राइवर हजरात भी फौत हुए और पैसेंजर्स भी, क्योंकि ओवर स्पीडिंग की वजह से। वो देखें एक ट्रक उल्टा ही हो गया ये तो। ओह डियर। अच्छा, तो ये जो उतरने वाली साइड है इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली, इस पर अब मोटरवे पुलिस ने नया कानून, नया नहीं शायद काफ़ी अर्सा हो गया अब तो, बट इट इज़ अ गुड थिंग। उन्होंने सारे जो पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट है ना, चाहे वो कोस्टर हो, वैन हो या बस हो, उनको वो कॉन्वॉय की शक्ल में लेके जाते हैं और उसमें स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर पर आवर और कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, एक के पीछे एक ही चलना है। उससे बहुत बहुत बचत हुई है और बहुत अच्छा काम है। ड्राइवर्स जो हैं बसों के वो ज़रा कंट्रोल में रहते हैं। दोस्तों ये हम क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त दरियाए झेलम के ऊपर ब्रिज पर से गुज़र रहे हैं। हमारे राइट से लेफ़्ट की तरफ दरिया बह रहा है और हम लेफ़्ट बैंक से राइट बैंक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जनाब, 5:30 बजे पहुँचे हैं हम सियाल सर्विस एरिया। स्पेशल कराची बिरयानी 150 रुपये। भाई 150 रुपये की बिरयानी? जी सर। दिखाओ ज़रा। नहीं पंजाब में ऐसी बिरयानी होती है। पंजाब में बिरयानी नहीं आती बनानी लोगों को। 100 रुपये की चाय। ये बर्गर बन रहे हैं। ये शवारमा कितने का है? ये भी अच्छा था भैया, शवारमा कितने का है? और ये सैंडविच? वाह, ये तक का कितने का है? एक कितने का है? 400 का। टिक्का भी जनाब मिल रहा है 400 रुपये का। बाकी यहाँ ये टक शॉप है, हर चीज़ मिल जाएगी। और उधर भी ये कोयटा शिनवारी, नमकीन शिनवारी। वाह जी वाह। ये खड़ी है हमारी बस। कहाँ गई? लो, बस तो आगे चली गई। जाने का टाइम हो गया। बस के पीछे पीछे चलें। टिपिकल पंजाब की शाम है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही, जो अमूमन ऐसा ही होता है यहाँ। इसकी वजह से हब्स हो रहा है। चलो जी। इंटीरियर ये दोस्तों, हम गुज़र रहे हैं दरियाए चिनाब के ऊपर से, रिवर चिनाब। पहले गुज़रे थे हम झेलम, दरिया झेलम के ऊपर से, और दरियाए चिनाब। वाह ब्यूटीफुल लश ग्रीन फील्ड्स दरिया के किनारे। ये हमारी बस खड़ी है दोस्तों। बाकी 3-4 बसें, पाँचवीं खड़ी है। ये है रहीम यार ख़ान। यहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ पहुँच के रुके हैं खाना खाने के लिए रात का, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा कंपनी की तरफ से। काफ़ी रश है। ये लें दोस्तों, आपको बर्ड्स आई व्यू दूँ। ये है मलिक होटल, इसका नाम है। ये वहीद मूवर्स की खड़ी है, वो उसके पीछे हमारी है। अल सनोबर है, अल सैयद है, स्काईवेज़ है, और अफसर ख़ान और भी हैं। पैसेंजर्स के लिए है आउटडोर और इंडोर सीटिंग अरेंजमेंट। और यहाँ रूफ़ टॉप पर यहाँ है तमाम ड्राइवर्स हजरात जो है ना, उनके लिए ये लाइटिंग का बंदोबस्त है। छत खुली हुई है
मैं आपको ये बताऊं कि द फूड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। यहाँ जो सर्व हुआ ठीक है, मान लेते हैं कि ड्राइवर्स के साथ खाया है तो वैरायटी ज़्यादा हो गई। हर डिश आई, सब्ज़ी, आलू, चिकन, दाल 2 तरह की और गरम गरम रोटियाँ। लेकिन ये कि अगर इंडिविजुअली मैंने सारी चीज़ें ट्राई की, एक एक 2 वाले, तो खाना जो है वो अच्छा बना हुआ है। अच्छा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है सुबह के 7:50 और मेरी शदीद तरीन नींद जो है वो अब पूरी हुई है, क्योंकि मैंने कोशिश की उठने की 6 बजे 5 बजे, लेकिन नींद का गलबा था। उसकी वजह वही थी कि मेरा जाने वाला जो सफ़र था कराची से इस्लामाबाद, वो भी तकरीबन जागते हुए ही गुज़रा। और कल सुबह जब मैं पहुंचा था पेशावर तो फिर वहाँ भी 4 घंटे 5 घंटे जागते हुए ही गुज़रे थे। तो एनीवे, अब हो गई है नींद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी। इस दौरान में बस ने सफ़र कर लिया। हम सखर क्रॉस करके अब हैदराबाद मटियारी के करीब पहुंचने वाले हैं। और आखिरी दफ़ा जो मैंने आपसे बात की थी वो रात का खाना रहीम यार ख़ान में खाया था। उसके बाद फिर मैं सो गया, तो समझ लें कि 7 साढ़े 7 घंटे में सोता रहा। तो अभी हम गुज़र रहे हैं मटियारी से। गूगल के मुताबिक एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल हमारा कराची बस टर्मिनल पर 10:35 है और अभी बजने वाले हैं 8, और तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र। पुलिस वाले कैमरे लगाए हुए हैं जीटी रोड पे। बताओ ज़रा। सड़कें ऐसी है नहीं कि 65 पे भी चले, सड़कें तो बनाएं पहले 65 पे चलने वाली। अच्छा दोस्तों, टाइम हो गया है 8:30, 8:30। हैदराबाद शहर को हम बाईपास कर रहे हैं। लेफ़्ट पे और राइट पे हैदराबाद शहर है, लेकिन हम शहर के अंदर नहीं गए। कुछ पैसेंजर्स को अयूब होटल पर उतार दिया और उसके बाद जामशोरो टोल प्लाज़ा की तरफ और उसके बाद M9 मोटरवे टोल प्लाज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 घंटे तकरीबन और लगेंगे इस सफ़र को तमाम होने में, जो कल 11 बजे पेशावर से शुरू हुआ था। खुशगवार सफ़र रहा, बस अच्छी है, कंफर्टेबल है। नाहिद भाई ड्राइविंग सीट पर थे, दूसरे वाले जो गौहर अली साहब थे वो उन्होंने सखर तक रात को गाड़ी चलाई, और उस्मान भाई जो हमारे साथ पेशावर से साथ ही चले। इन सब के ताउन से, इन सब के खुश अखलाक़ी से
ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। दो दफ़ा खाना खाया, बेहतरीन खाना, मज़ेदार खाना, और इनकी मोहब्बत और इनके खलूस की वजह से। तो नाइस भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी खुश अखलाक़ी का और आपकी मोहब्बत का। उस्मान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। बारात जा रही है कि ये इफ्तिताह हुआ है? नहीं है? अच्छा, है कौन सी? मूनवेज की जो बस आगे गई है, हमें जिसने ओवरटेक किया, उस पे शादी में सजने वाली गाड़ी की तरह फूल पत्तियाँ लगी हुई थी जो मुरझा के उतर गई थी। मोस्ट लाइकली या तो उसमें कोई बारात जा रही होगी, कल रात के कोई फंक्शन हुआ होगा।
चलें जी, इस सफ़र में आज हमने कल से अब तक दरिया सिंध को दूसरी मरतबा क्रॉस करेंगे हम। ये दरिया सिंध आ गया, एक दफ़ा पेशावर से निकलने के बाद इसको क्रॉस किया था हमने, और फिर मोटरवे M2 पर हमने जेलूम और चिनाब को क्रॉस किया, और अब दोबारा दरिया सिंध को हम जाम शोरों पे क्रॉस कर रहे हैं। द माइटी रिवर इंडस 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का फासला तय करके ये दरिया सिंध अरेबियन सी में जाके गिरता है। चाइना से शुरू होता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान से होता हुआ सिंध गवर्नमेंट का ये हाल है कि इस ब्रिज की हालत देखें ज़रा आप, कोई हाल नहीं। उसके बाद बना के दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते ये लोग। हाल पंजाब में भी आपने दरियाओं के ऊपर ब्रिजेस देखे हैं, हम सब ने देखे हैं। सिंध में ही मुसीबत आई हुई है। 94 में बना था। 26 और 6 32 साल हो गए। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जामशोरो टोल प्लाज़ा आ रहा है। यहाँ हर गाड़ी कैश पेमेंट करती है, यहाँ एम टैग नहीं चलता। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर है, और इसके बाद आएगा M9 मोटरवे का टोल प्लाज़ा, जो मोटरवे पुलिस के अंडर होता है, और वहाँ एम टैग भी चलता है और कैश भी पेमेंट करती है। बस का कितना टोल है? 250। एक मिनट। अच्छा जी, अब आ गया कराची हैदराबाद M9 मोटरवे का टोल प्लाज़ा हैदराबाद साइड पे, और टाइम हो रहा है 8:50। 9 बजने में 10 मिनट। तो 1.5 घंटा एक्सपेक्टेडली, अगले 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे कराची बस टर्मिनल, होपफुली। द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी तकरीबन 1500 प्लस किलोमीटर्स का फासला तय किया है पेशावर से चलकर कराची पहुंचने तक। नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट 1546 किलोमीटर्स होगा ये फासला, जो तकरीबन कह सकते हैं हम कि 24 घंटे। दोस्तों, टाइम हो गया 10:11 और पहुंच गए हम M9 मोटरवे टोल प्लाज़ा कराची। और अगर हम देखें, पेशावर से हम कल 11:10 पे निकले थे, तो पूरे 23 घंटे हो गए। 23 घंटे में हमने कराची टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया, और अभी तकरीबन 20-25 मिनट और हैं जो हम बस टर्मिनल पर पहुंच के सफ़र को ख़त्म करेंगे और बस से उतरेंगे। अगर हम 24 घंटे भी लगाएं सफ़र, तो अगर इसको ट्रेन से कंपेयर करें तो पेशावर से कराची 3 ट्रेनें आती हैं। अवाम एक्सप्रेस, फैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस। ये तीनों ट्रेनें जो हैं ये कराची तकरीबन 28 से 30 घंटे
लगते हैं इनको कराची पहुंचने में। बस से ये सफ़र 24 घंटे में हो गया। चलें जी, पहुंच गए हम कराची बस टर्मिनल। टाइम हो रहा है 10:35। 23.5 घंटे का ये सफ़र हो गया पेशावर से कराची। بند من يا خالة يا مرحبا Arulla. دار لما غشيز ولا ورقة قولي ما تشاوس أو زاد هذا دار لما زبط المنيل كم دي كوسر تكوشو مدار دار لما ودرك إذا دار لما رازي روح فلفل سامان زان تيار كر روح فلفل سامان لا لا رازي तो जनाब दोस्तों 23.5 घंटे में ये सफ़र तमाम हुआ। पेशावर से कल शाहीन एक्सप्रेस में मैंने स्लीपर क्लास में सफ़र किया। मेरे पीछे खड़ी हुई है बस जिसमें मैं आया। पहुंच गए हम कराची बस टर्मिनल पर। पहला एक्सपीरियंस था, पहली दफ़ा मैंने इस रूट पर सफ़र किया स्लीपर बस में। तो मेरा रिएक्शन या मेरा रिस्पांस या मेरा रिव्यू मिक्स है। बस की कंडीशन और बस की सर्विसेज में बेहतरी की गुंजाइश है यकीनन बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस रूट पर चलती है और मैं वो अगर आप समझ सकें कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि जिस रूट पर चलती है और जो इसमें पैसेंजर्स की मेजॉरिटी होती है वो एक एलिमेंट है। ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सपोर्ट थी, कोऑपरेशन था और हेल्प थी, खुलूस था, मोहब्बत थी और खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। क्रू ने, ड्राइवर ने और जो वो थे अटेंडेंट, उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा मेरा। तो ऑल इन ऑल इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ये सफ़र तमाम होके वापस कराची पहुंचा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।